महाराज की जय। बृहस्पति महाराज की जय। बृहस्पति व्रत की विधि। इस दिन बृहस्पतिवार देव महाजीव की पूजा होती है। दिन में एक समय ही भोजन करे, पीले वस्त्र धारण करे, पीले पुष्पों को धारण करे। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं तथा धन और विद्या का लाभ होता है। क्षत्रियों के लिए वह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन होता है। बोल बृहस्पति महाराज की जय। बृहस्पतिवार की दूसरी कथा। एक दिन इंद्र बड़े कार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में प्रस्तुत थे। जिस समय बृहस्पति जी वहां पर आए तो सब उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए, परंतु इंद्र गर्व के मारे खड़ा ना हुआ, यद्यपि वह सदैव उनका आदर किया करता था। बृहस्पतिवार जी अपना नादर समझते हुए वहां से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा शौक हुआ कि देखो, मैंने गुरु जी का अनादर कर दिया, मुझसे बड़ी भारी भूल होगी। गुरु जी के आशीर्वाद से मुझको भव्य मिला था, उनके क्रोध से पैस नष्ट हो जाएगा, इसीलिए उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण हो। ऐसा विचार कर इंद्र उनके ध्यान स्थान पर गए। जब बृहस्पतिवार जी ने अपने योग बल से पैर जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए वहां आ रहा है, ता क्रोधवश उससे भेंट करना उचित न समझकर अंतर्धान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पतिवार जी का घर पर ही न देखा, तब निराश होकर लौट आए। जब देवताओं ने राजा विश्वकर्मा को पहला समाचार व्यतीत हुआ, उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा ना होने के कारण देवता हारने पे मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक सा वृत्तांत सुनाया और कहा कि महाराज, देवताओं से किसी प्रकार बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, तुमने बड़ा अपराध किया है, जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूप बड़ा ही तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना प्रभुत बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। वह वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा के पास गए और बड़े विनीत भाव से त्वष्टा से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनिए, जिससे हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो, इसीलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र विश्वकर्मा को युद्ध में जीतकर अपने इंद्रासन पर स्थित हुआ। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से सोमपल्ली लता का रस निकाल कर पीते थे, दूसरे मुख से मंद्रा पीते और तीसरे मुख से अन्न आदि भोजन करते थे। इंद्र ने कुछ दिनों के उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्वरूपा की आज्ञा अनुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया, तब एक देवते ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता देवताओं की कन्या है, इसी कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति देवताओं के नाम पर भी दे दिया करो तो अति उत्तम बात है। विश्वरूपा ने उस देवते का कहा मानकर आहुति देते समय देवते नाम भी धीरे से लेने लगा। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने पह बता जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूपा के 3 सिर काट डाले। मदपान करने वाले मुख से भबरा, सोमपली पीने वाले मुख से कबूतर और अन्न खाने वाले मुख से तितर बन गया। विश्वरूपा के मरते इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं ने के 1 वर्ष पश्चात करने पर भी ब्रह्म हत्या का पाप न छूटा, तो सब देवताओं ने प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति जी के साथ वहां आए। उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए, उनमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण कहीं कहीं धरती ऊंची नीची और बीज बोने के लायक भी नहीं होती। साथ ही ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, जहाँ पृथ्वी में गड्ढा होगा, कुछ समय के पाकर सर्वे भर जाएगा। दूसरा भाग वृक्षों को दिया, जिससे उनमें गोंद बनकर बहता है। इसी कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों को वरदान दिया,
के ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर फूट जाती है। तीसरा भाग क्षत्रियों को दिया। इसी का क्षत्रियां हर महीने रसवला होकर पहले दिन चंडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मधातनी, तीसरे दिन दोबन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती है और संतान प्राप्ति का उनको वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिससे फेन और शिवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को पह प्रदान मिला कि जिस चीज में डाला जाएगा पह बोझ में बढ़ जाएगी। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके पाप बृहस्पति जी महाराज की कृपा से नष्ट होते हैं। बोल बृहस्पति महाराज की जय।